हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन emits radiation of frequency 2.467 into 10 to the power 15 hertz when it makes transition from n equal to 2 to n equal to 1. What will be the frequency of the radiation emitted a transition from n equal to 3 to n equal to 1? सो जैसे कि हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि जब भी एक एटम में ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन मीन्स किसी एक हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट और लोअर टू हायर. तो प्रेजेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट एक ट्रांजिशन है जिसमें हायर ऑर्बिट है n इक्वल टू 2 एंड लोअर ऑर्बिट है n इक्वल टू 1. तो जब भी हायर टू लोअर ऑर्बिट ट्रांजिशन हुआ तो कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पर फ्री होगी और वो एनर्जी लाइट एनर्जी के फॉर्म में फ्री हो जाएगी. और लाइट एनर्जी मीन्स E इक्वल टू हम शो कर सकते हैं h न्यू, जिसमें कि h प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. तो की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एनर्जी यहाँ रिलीज होगी E, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम h न्यू equal to 13.6 into z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. इसमें से डिफरेंट डेटा के अकॉर्डिंग z एटॉमिक नंबर है, n1 इज द लोअर क्वांटम नंबर, n2 इज द हायर क्वांटम नंबर. और हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए z यानी कि एटॉमिक नंबर की वैल्यू होगी 1. सो अगर हम क्वेश्चन के फर्स्ट केस को कंसीडर करें जिसमें n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होता है, तो हम n1 की वैल्यू को पुट करेंगे 1 एंड n2 की वैल्यू को पुट करेंगे 2. सो h न्यू इक्वल टू 13.6 विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, और इसमें न्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. सो न्यू इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय h मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट और विद इन ब्रैकेट आएगा 1 माइनस 1 बाय 4. अब 1 माइनस 1 बाय 4 मीन्स है 3 बाय 4. सो हमारे पास में न्यू 1 का आंसर मीन्स फर्स्ट केस फ्रीक्वेंसी का आंसर आता है 13.6 अपॉन h multiplied by 3 by 4. So let this is equation number 1. So हम लोग न्यू 1 को एक बार फिर से लिखते हैं. न्यू 1 means first frequency value is 13.6 divided by h multiplied by 3 by 4. अब क्वेश्चन में न्यू 1 की वैल्यू है 2.467 multiplied by 10 to the power 15. This is 13.6 upon h into 3 by 4. तो ये हुआ इक्वेशन 1 का मॉडिफाइड फॉर्म. केस 2 के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन है n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1. तो अगर हम केस 2 डिस्कस करें तो n1 की वैल्यू है 1 एंड n2 की वैल्यू है 3. तो रीराइट करते हैं इक्वेशन h इंटू न्यू 2 इक्वल्स टू within bracket 1 upon n1 square means 1 minus 1 upon n2 square means 1 upon 3 square की वैल्यू होगी 1 by 9. तो इसके अकॉर्डिंग न्यू 2 का आंसर मिलेगा 1 upon h multiplied by 8 by 9 और 13.6 यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड रहेगा. सो दिस इज 13.6. तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2. अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से. सो दिस इज न्यू 2 डिवाइडेड बाय 2.467 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 15 एंड दिस इज इक्वल टू 13.6 इंटू 8 बाय 9h डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 3 बाय 4h. सो इसमें से कॉमन क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी लाइक 13.6 देन h. तो ये आंसर आ जाता है 8 4 ज़ा
32 divided by 27. This is the right side. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं म्यू 2 की वैल्यू. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ म्यू 2 एज 1.185 multiplied by 2.467 into 10 to the power 15 hertz, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है एज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी. सो द आंसर फॉर सेकेंड फ्रीक्वेंसी व्हेन द ट्रांजिशन इज फ्रॉम n equal to 3 to n equal to 1 will be as 2.923 multiplied by 10 to the power 15 hertz. So this is the final answer for the final transition asked. Hope you understood it well. Best of luck.